हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्टडी विथ विनय में। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रमुख नोट्स। विश्व के पर्वत पठार एवं मैदान से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, जो एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला तथ्य है दोस्तों, स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है। तो दोस्तों 26% स्थल मंडल पर पर्वतों का विस्तार है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। तो दोस्तों द्वितीय श्रेणी में पर्वत की गणना द्वितीय श्रेणी में की जाती है दोस्तों। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है दोस्तों। तो विश्व में 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो रेडियो सक्रियता का सिद्धांत जॉली ने प्रतिपादित किया था। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला है दोस्तों, पर्वत निर्माणक भू सन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोबर ने। पर्वत निर्माणक भू सन्नति का सिद्धांत प्रतिपादित किया कौन। कोबर ने। अगला है दोस्तों, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के विशाल पर्वतों की रचना 30 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। अगला है दोस्तों, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों। नवीनतम पर्वतमाला यूराल है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों। यूराल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है दोस्तों। नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई। टेथिस से हुई दोस्तों। अगला है दोस्तों, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है दोस्तों। न्यूजीलैंड में। कहाँ स्थित है दोस्तों। न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है। राकीज। कौन सा पर्वत दोस्तों। राकीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों। एंडीज। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। एकांगुआ। एकांगुआ जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है। नेपाल में। विश्व की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों। नेपाल। नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं दोस्तों। 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है दोस्तों। 9% जनसंख्या पठारों पर निवास करती है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों। अपर्वतीय पठार। अपर्वतीय पठार। जो पठार चारों ओर से वर्णमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों। अंतरा पर्वतीय पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों। तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों। तिब्बत का पठार। सॉरी दोस्तों, अगला मैं बता दिया था अपर्वतीय, लेकिन अंतरा पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोटवार पठार किस देश में स्थित है। पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोटवार पठार किस देश में स्थित है। तो पाकिस्तान में। अगला है दोस्तों, लोयस पठार कहाँ है दोस्तों। तो लोयस पठार कहाँ है दोस्तों। चीन में। लोयस पठार कहाँ है दोस्तों। चीन में। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों। हिमालय पर्वत क्यूनलून पर्वत के मध्य में आता है। तिब्बत पठार कहाँ स्थित है दोस्तों। हिमालय पर्वत और क्यूनलून पर्वत के मध्य स्थित है। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। पामीर का पठार। पामीर का पठार को दुनिया का छत कहा जाता है दोस्तों। अगला है, किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। बोल्विया के पठार से। किस पठार से दोस्तों। बोल्विया के पठार से। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर मैदान है दोस्तों। 41% भाग पर मैदान है। स्थल मंडल के कितने परसेंट भाग पर मैदान है दोस्तों। 41% भाग पर। विश्व में फसलों और खाद्य वस्तुओं को कितने परसेंट भाग मैदानों में उगाया जाता है। 85 यानी 85% भाग पर फसल और खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
विश्व की कुल जनसंख्या कितने परसेंट भाग मैदानों में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भाग मैदानों में निवास करता है दोस्तों? तो 90%, यानी 90% भाग मैदानों पर निवास करता है। सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? पहाड़ को। सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है दोस्तों? पहाड़ को सभ्यता का पालन कहा जाता है। अगला है उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? रेत व धूल कणों के जमाव से। रेत व धूल कणों के जमाव से उत्तरी पश्चिमी चीन का मैदान बना है। संप्रदाय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? पवन के। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण पवन के निर्माण से। अगला है दोस्तों, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका में। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, पीरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है दोस्तों? पीरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है दोस्तों? फ्रांस और स्पेन। पीरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और स्पेन। अगला है, विंध्य पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत में। विंध्य पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत में। अगला, मैसौरी का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? अमेरिका में। मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है? स्पेन व पुर्तगाल के मध्य। कारूट मैदान में यंत्र तंत्र स्थित अविष्ट टीलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? यूज। रांची का पठार क्या है? एक उत्थित पेनी प्लेन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा दोस्तों? तिब्बत का पठार। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा दोस्तों? तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सब समझ में आ गया होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट नोट्स हम आपके लिए तैयार किए थे, जो आपको सभी हम बारी बारी से इसका क्वेश्चन और आंसर करवाए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।